हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोगों के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और तो जैसा आप जानते हैं कि अब बहुत ही जल्द आप लोगों के एग्जाम फॉर्म जो हैं वो आने वाले हैं, तो उसके पहले सोचा कि क्यों ना एक एनालाइज कर लिया जाए और देखा जाए कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो किस तरह के आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो अगर मैं जून 2024 के पेपर को अगर मैं एनालाइज करूं तो मैंने ये देखा है कि उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों से ज्यादातर पूछे गए हैं वो आप देखोगे ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आए हैं। मैंने देखा है करीबन 15-20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इस ऑथर के अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इस ऑथर के अकॉर्डिंग क्या एलिमेंट होना चाहिए, आपको कंसेप्ट दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए इसके प्रोफाउंडर्स कौन हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे गए हैं। यानी कि जो मैं हमेशा से आप लोगों से कहना चाह रही थी कि और हमेशा से आप लोगों को बताती भी हूं कि जब आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय पर जब आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस डेफिनेशंस में भी क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं। तो डेफिनेशंस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन डेफिनेशन को किसने दिया है, किसने किस चीज को बेसिकली आइडेंटिफाई किया, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और उसको हम बेसिकली तैयार करने के लिए आपको बोलते भी हैं। तो वही चीज इस बार के एग्जाम्स पे हुआ है। इस बार का आप पैटर्न देखोगे, अगर स्टेप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीक्वेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार आई है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, है ना, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों को जब भी आप तैयारी करते हो कोई भी डिटेल एनालिसिस के साथ करिए तो बेटर रहेगा। वही फंडा यहाँ पर भी काम आया है। आपने अगर देखा होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे गए हैं। अगर आपने पेपर देखा है ना, तो अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि डिटेल स्टडी के बाद भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपने ठीक से उसको नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू नो अबाउट इट, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। आपने डिटेल पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन है। तो क्या किया हमने, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसको दिया किसने है, वही हमने नहीं पढ़ा। ठीक है ना। आपने देखा कि जो कॉन्सेप्ट है कोर कॉम्पिटेंसीज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय पर बहुत ज्यादा कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बात चल रही है, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बात चल रही है। बट हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, किसने उसको लेकर आया, सबसे पहले किसने उसे इजाद किया है, इसके बारे में हम पढ़ते ही नहीं है। हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट किसने दिया है ये हम पढ़ते ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी हेनरी फ्योल, टेलर, इन सब के बीच में ही उलझे रहते हैं, उससे आगे हम बढ़ते ही नहीं है। तो अब अगर आप लोगों को इस एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिए, है ना, कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को किसने दिया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे ना कि आप आसानी से उसको ग्रैब कर पाएंगे, तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर को करके आएंगे। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, लेकिन अगर श्योरिटी के साथ में आंसर करना है तो इस तरह के कुछ चीजें जो है वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जहां तक चीजें आप लोगों को आई थिंक क्लियर समझ में आ चुकी होगी। डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत जल्द एक वीडियो देने वाली हूं जिसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक कवर किए हुए हैं, उनके ऊपर मैं आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगी, जिससे कि जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया था तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं। इसके अलावा वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है कि 2022 में और 2023 में कौन कौन से टॉपिक आए हैं, उनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। एक बार दोबारा से आप लोगों को वो सेंड कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 2022, 2023 और जो 3-4 है पेपर्स, उनमें कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो वो एक अंदाजा आप लगा सकते हो और आप लोगों को उसमें हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अब अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको डिटेल में तो पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ जो बेसिक है उसको भी लेकर चलो। डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी रामायण पढ़ ली लेकिन ये नहीं पता कि रामायण के रचयिता कौन थे।
तो रचयिता को भी पढ़ो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, इनोवेशन और उसकी थ्योरी को किसने दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी किसने दी है वो आपसे पूछ लिया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया और पूछा गया है कि बताइए ये डेफिनेशन किसने दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स की आप तैयारी कर रहे हैं या आप कोड नंबर 55 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट मैनेजमेंट का तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आप लोगों का कवरअप है। इवन जो डिटेल एनालिसिस है एमसीक्यूज की, जिसके थ्रू आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं उनको भी उसमें सॉर्ट आउट किया गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पर या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।